दिन भर की बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एयर इंडिया विमान को हाईजैक करने की कोशिश की गई। साथ ही नवरात्रि शुरू होते ही एक बार फिर से सभी मीट की दुकानों को बंद करने की मांग उठ रही है। इसके साथ ही जानेंगे यूपी में जाति महिमा मंडन पर पाबंदी को लेकर क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, तो वहीं पाकिस्तान ने अपनी ही जनता पर किए हवाई हमले की जानेंगे पूरी सच्चाई। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन भर की बड़ी खबर में आज जानेंगे कि कैसे एयर इंडिया विमान को हाईजैक करने की कोशिश की गई और जिसके बाद 9 पैसेंजर्स को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि बेंगलुरु से वाराणसी जा रहे एयर इंडिया विमान में पैसेंजर ने अचानक कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, जिससे विमान के अंदर हड़कंप मच गया। उस यात्री ने सही पासकोड भी बताया, लेकिन कैप्टन ने हाईजैक होने के डर से दरवाजा नहीं खोला। आपको बता दें, इस शख्स ने अपने साथ अन्य साथियों को भी लेकर यात्रा कर रहा था और कुल उनके साथ 8 लोग शामिल थे। इन सभी 9 यात्रियों को CISF को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि एयर इंडिया ने इसके बाद जानकारी देते हुए बताया कि हमें वाराणसी जाने वाले विमान को लेकर जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली। एक यात्री टॉयलेट खोजते हुए कॉकपिट के प्रवेश क्षेत्र में पहुंच गया। हम लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि विमान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसी भी तरह की कोई चूक नहीं हुई है। लैंडिंग के समय अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई थी और फिलहाल इसकी जांच चल रही है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि यात्री ने कॉकपिट में घुसने की कोशिश क्यों की थी। आपको बता दें, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 1X1086 सुबह 8 बजे के बाद बेंगलुरु से उड़ान भरी थी। विमान वाराणसी पहुंचने के बाद आरोपी यात्रियों को CISF के जवानों को सौंप दिया गया। वहीं देश भर में नवरात्रि की धूम चल रही है। इस बीच दिल्ली में एक बार फिर से मीट की बिक्री पर रोक की मांग उठी है। दिल्ली के जंगपुरा से बीजेपी के विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने नवरात्र के दौरान मीट की बिक्री रोकने की मांग उठाई है। विधायक ने इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र भी लिखा है। विधायक मारवा ने कहा है कि मैंने आज भोगल, सेंट्रल मार्केट और जंगपुरा में जाकर जहां भी दुकानों में मीट बन रहा था उसे बंद करने की अपील की थी। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन बाद में वो मान गए। बीजेपी विधायक ने सभी से कहा कि 9 दिनों तक अपनी दुकानें में ना तो नॉनवेज बनाएं और ना ही बेचें। बीजेपी विधायक ने कहा कि मैं अगली बार से दिल्ली सरकार से शराब की दुकानें भी बंद करने की अपील करूंगा। आपको बता दें, विधायक ने इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह और CM को पत्र भी लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि नवरात्र हिंदू समुदाय के लिए बेहद पवित्र समय होता है। इस दौरान लोग व्रत रखते हैं, इसलिए 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मीट की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जानी चाहिए। बीजेपी विधायक ने पत्र में यह भी कहा कि संबंधित नगर निगम और प्रशासनिक विभागों को आदेश जारी करना चाहिए ताकि नवरात्र के समय मीट की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद किया जा सके। दिल्ली के बाद अब बात यूपी की कर लेते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जाति आधारित राजनीतिक रैलियों और जातिगत पहचान के सार्वजनिक प्रदर्शनों पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार किया है और उन्होंने पूछा है कि हजारों साल से मन में बसे जातिगत भेदभाव का क्या होगा, इसे कैसे आप दूर करेंगे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा। वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा। किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए सरकार क्या करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के बाद सीधा चलते हैं पाकिस्तान की ओर। जी हां, पाकिस्तान ने अपनी ही जनता पर हवाई हमला किया है। क्या आपने कभी ऐसा देश के बारे में सुना है जो ना सिर्फ अपनी ही जमीन पर हवाई हमला करके बल्कि उनमें बड़े पैमाने पर आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दे? नहीं ना। आतंकवाद की फसल बोने और काटने वाले पाकिस्तान ने अब ठीक ऐसा ही किया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मात खाए पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में नरसंहार किया है। पाकिस्तान की वायुसेना ने खैबर में हवाई हमला करके 30 नागरिकों को मार गिराया है। खैबर के मात्रे दारा गांव में इस हवाई हमले के बाद महिलाओं और बच्चों के शवों से पूरा गांव जो है भर गया।
मिली जानकारी के मुताबिक रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने तिरहा घाटी स्थित गांव पर कम से कम 8 LS-6 बम गिराने के लिए JF-17 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान वायुसेना ने यहां 5 घरों को निशाना बनाया था। इस हमले में 20 लोग भी घायल हो गए। आपको बता दें, फिलहाल पाकिस्तानी सेना या सरकारी सूत्रों की ओर से इस हमले के पैमाने, लक्ष्य या गांव में किसी आतंकी की मौजूदगी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि पाक आर्मी समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट्स इसे स्थानीय लोगों द्वारा रखे गए IEDs की वजह से हुए सेकेंडरी विस्फोट बता रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के बाद अब चलते हैं अमेरिका की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी चार्ली किर्क की हत्या ने पिछले दिनों अमेरिका को हिलाकर रख दिया। बीते दिनों उनकी पत्नी एरिका किर्क ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी को चौंका दिया। आपको बता दें कि चार्ली किर्क की विधवा पत्नी एरिका किर्क ने अपने दिवंगत पति की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में एक अत्यंत धार्मिक भाषण देते हुए कहा कि वो अपने पति की हत्या के आरोपी व्यक्ति को माफ करती हैं। अमेरिका के एरिजोना राज्य में चार्ली किर्क की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में एरिका किर्क ने कहा कि मेरे पति चार्ली ठीक उसी तरह के नौजवानों को बचाना चाहते थे जैसे उस व्यक्ति ने उनकी जान ली थी। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि 60,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम में खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी भी रही है, लेकिन सभा से जो तस्वीरें सामने आई है वो सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गई है। एरिजोना में आयोजित एक स्मृति सभा में उस समय भावुक दृश्य देखने को मिला जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ली किर्क की विधवा पत्नी एरिका को मंच पर गले लगाया और किस भी किया। भले ही यह फॉरेन कल्चर हो, लेकिन सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया है। यहाँ लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कोई ट्रंप को मौका परस्त बता रहा है तो कोई ट्रंप की इस हरकत की निंदा कर रहा है। तस्वीरें देखकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दिन भर की बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।